हेलो दोस्तों, वेलकम टू टारगेट विथ रमेश। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी को शॉर्ट रिवीजन करेंगे। इंडियन पॉलिटी का शॉर्ट रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या है चीज़ें, एकदम क्रम वाइज देखेंगे और जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उसी को सिर्फ देखेंगे। ज़्यादा फालतू चीज़ों को हमें नहीं पढ़ना है, हमें किसी चीज़ पे रिसर्च नहीं करना है। एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए कौन सा फैक्ट ज़रूरी है, सिर्फ उसी पे फोकस करना है। तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए इंडियन पॉलिटी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग जानते हैं इंडियन पॉलिटी मतलब भारतीय संविधान जो है, भारतीय राजनीतिक है, उसके बारे में हम लोग एकदम डिटेल से समझेंगे। सबसे पहली बात कि इंडियन पॉलिटी का जब भी नाम आता है तो यही पूछा जाता है कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान किसे कहते हैं, हमेशा आपसे यही पूछा जाएगा कि संविधान किसे कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि नियमों और कानूनों का वह संग्रह, क्या नियमों और कानूनों का वह संग्रह जिसके आधार पर किसी भी देश के शासन संचालित होते हैं। मतलब कि यहाँ पर इस चीज़ को आपको समझना है, नियमों और कानूनों, यहाँ पे नहीं होना चाहिए नियमों या, यहाँ पे देख रहे हैं ना और लिखे हैं, यहाँ पे और तो नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे आर होना चाहिए। नियमों या कानूनों का वह संग्रह जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित होता है, उसे संविधान कहते हैं। संविधान के बारे में यही एक नियम है और यही इसकी एक सिंपल सी परिभाषा है। इससे बड़ी परिभाषा कुछ भी है वो उतना मैटर नहीं करती जितना ये फैक्चुअली मैटर कर रहा है कि नियमों या कानूनों का वह संग्रह जिसके आधार पर, नियमों या कानूनों का वह संग्रह जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित होता है, उसे संविधान कहते हैं। तो चलिए, संविधान का एक बात हो गया, इसकी परिभाषा एकदम क्लियर हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। ठीक, भारतीय संविधान के विकास के प्रमुख अंग, भारतीय संविधान के विकास के जो प्रमुख अंग है उसके बारे में हम लोगों को देखना है। तो एक चीज़ को आप देखिए, ये भारतीय संविधान के प्रमुख अंग हैं और ये भारतीय संविधान एक्चुअली किस किस चीज़ों से मिल के बना, ये आपको इसमें बताएंगे हम कि मतलब ये नियम जो पुराने नियम थे उन्हीं नियमों को कलेक्ट करके एक संविधान बनाया गया। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि भारतीय संविधान के विकास के प्रमुख अंग, इसमें कंपनी द्वारा कुछ जो भारत में जो ब्रिटिश कंपनी आई थी उसके द्वारा कुछ नियम बनाए गए थे, उसको हमने कलेक्ट कर लिया। और ब्रिटिश क्राउन द्वारा 1858 के युद्ध के बाद जो नियम बनाए गए उसको ब्रिटिश क्राउन के द्वारा बनाया गया, तो उसके द्वारा जो नियम बने उसको कलेक्ट कर लिया और सारे को एक ही में रख के कुछ अपने तरफ से नियम बना के हमने संविधान का निर्माण कर दिया। यही संविधान का मेन फंडा था कि संविधान ऐसे ही बना। लेकिन आपको कौन कौन सा वो रूल्स मतलब लॉ हमने कलेक्ट किए ब्रिटिश कंपनी से और ब्रिटिश क्राउन से, उसको देखना है। वो भी उसमें जो इम्पॉर्टेंस हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसे ही हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखिए, कंपनी द्वारा क्या क्या मिला था हमें। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और उसके बाद दूसरा मिला था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और तीसरा मिला था चार्टर एक्ट 1793। ठीक, और चौथा, पांचवा, छठवां देखिए, ये देखिए, चौथा आपका मिला था चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, टोटल 6। मतलब ये भी 6 इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा भी हैं, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट है, उसमें से कुछ की व्याख्या बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो आपके हो गए कंपनी के द्वारा। अब देखिए, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा कौन कौन से नियम हमने कलेक्ट कर लिए थे। भारत सरकार अधिनियम, ये सारे जो नियम हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये इसमें ये चीज़ लिखा रहेगा। भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत सरकार अधिनियम 1947, जिसे हम स्वतंत्रता अधिनियम भी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो आपको ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए देखते हैं, सबसे पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट है आपका कंपनी के द्वारा जो हमें एक्ट मिला था, ये देखिए, कंपनी के द्वारा जो हमें एक्ट मिला था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसकी व्याख्या जरूरी है और पिट्स इंडिया एक्ट की व्याख्या जरूरी है। 1813 जो चार्टर एक्ट है, आपको देख रहे होंगे कि 1813 जो चार्टर एक्ट है, इसकी व्याख्या जरूरी है। इसी तरह से सारी जो व्याख्याएं जरूरी हैं उसके बारे में हम उसका एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे। जो नहीं जरूरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम लोग स्किप कर देंगे। ठीक, चलिए देखते हैं चार्टर एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। ये देखिए,
रेगुलेटिंग एक्ट जो आपका था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके अंतर्गत क्या हुआ था आपको बताना है। देखिए बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या है और इसके द्वारा क्या क्या भारत में परिवर्तन हुए थे आपको ये बताना है, या फिर ब्रिटिश एक्ट के द्वारा भारत में क्या क्या लाए गए थे ये बताना है आपको। तो इस चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में दो बहुत इंपॉर्टेंट्स काम हुए थे जिसको हमें 100% दिमाग में फिट कर लेना है कि ये दोनों चीज़ें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत ही हुई थी। जैसे बंगाल के गवर्नर जनरल, पहले बंगाल का गवर्नर होता था, ठीक, उस गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल में परिवर्तित कर दिया गया। मतलब पहले गवर्नर सिर्फ होता था, अब ये गवर्नर जनरल हो गया। समझ रहे हैं ना आप, पहले सिर्फ गवर्नर था बंगाल का, वो भी उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। तो आपको याद रखना है बंगाल का जो गवर्नर था वो वारेन हेस्टिंग, कौन सा, अंतिम, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, और बंगाल का बंगाल का गवर्नर जनरल अंतिम वारेन हेस्टिंग, और बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम वारेन हेस्टिंग। आपको एक चीज़ ऐसे याद करिएगा कि जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल घोषित किया गया। इस चीज़ को देख रहे हैं, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग ही था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी वारेन हेस्टिंग था। क्योंकि जब अंतिम जिस चीज़ से अंत होगा उसी चीज़ से अगर आप प्रारंभ करेंगे तो जो अंत में होगा वो प्रारंभ में भी होगा। जैसे कि वारेन हेस्टिंग अंत में था, वो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसी समय ये घोषणा कर दी गई रेगुलेटिंग 1773 के अनुसार कि अब बंगाल का गवर्नर आप हो तो अब बंगाल का गवर्नर जनरल आपको बना दिया जा रहा है, मतलब उनकी पोस्टिंग को बढ़ाई गई। उसी तरह से वारेन हेस्टिंग जो था बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं पूछना है। और दूसरी बात जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 1774 में कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुई थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। उसके बाद आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय था आपका, जो सुप्रीम कोर्ट था कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट, उसके प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ ब्रिटिश इंडियन कौन थे। तो आपको बताना सर एलिजा इम्पे, उनको एक्चुअली सब लोग ऐसे ही बोलते हैं सर एलिजा इम्पे, लेकिन कभी कहीं एकदम शुद्ध प्रोनाउंसिएशन इनका यही है कि सर एलिजा इम्पे, ठीक। ये सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। आपको यही याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्पे। यही इसका मेन इंपॉर्टेंट दो फैक्ट है, इनको याद रखना है। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं कि बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम वारेन हेस्टिंग, ठीक। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में हुई थी, या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्पे, ठीक। और ब्रिटिश पिट्स इंडिया एक्ट आ गया आपका, इसको भी देख लिया जाए। देखिए ये देखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784, आपको कुछ भी नहीं करना है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेना है, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट था। इसके अंतर्गत भी 2-3 काम इतने धांसू हुए थे कि आप देखेंगे तो आपको एकदम माइंड में एकदम फिट हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। देखिए जैसे कि भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी, ये एकदम ऐसे ही फैक्चुअली एकदम एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि भारत में द्वैध शासन की शुरुआत कब की गई थी। तो 1784 में की गई थी। जैसे कि कंपनी जहाँ जहाँ फैली हुई थी वो उसका क्षेत्र ऐसा फैला कि मतलब ये ब्रिटिश अधिपत्य में चला गया। जैसे कि कंपनी पहले भारत में आई थी तो वह भारत के अनुसार काम कर रही थी, लेकिन अब इतना ज़्यादा उसका विस्तार हो गया कि जहाँ जहाँ वो काम कर रही थी वह ब्रिटिश का क्षेत्र कहा जाने लगा कि यह ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र हो गया। और 2 नए मंडलों का निर्माण किया गया। ये देखिए 2 नए मंडलों का निर्माण किया गया जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर हुआ था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था वो वाणिज्यिक मामलों की देखरेख करता था। इस चीज़ को आपको याद रखना है हमेशा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था वह वाणिज्यिक मामलों की देखरेख करता था, बट बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो था वह राजनीतिक मामलों की देखरेख करता था।